आज हमारा पार्ट 4 जो बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा था उसका पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें मैं चैप्टर 4 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 4 है उसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समराइज किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, अगर आपको इनका आंसर आता हो तो आप इसको खुद से भी आंसर कर सकते हैं। तो दीजार, और ये चैप्टर 4 जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है जो पिछले चैप्टर कंपैरिजन में, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के चांसेज भी है कंपेयर टू पिछला। तो जो लोग पिछला 2-3 पार्ट नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं जाके। इसमें मैं आपको शॉर्ट में सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो जो 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो है हमारा ऑलरेडी हो चुका है पिछले 3 पार्ट में, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है व्हाट इज बायट-सवर्ट लॉ। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है, व्हाट इज बायट-सवर्ट लॉ, यूजिंग दिस लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग। अब इसमें देखिए, कई बार सिर्फ आपसे बायट-सवर्ट लॉ का स्टेटमेंट पूछ के छोड़ देता है, कई बार इससे रिलेटेड 2 डेरिवेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो सेंटर ऑफ द रिंग और एक्सिस ऑफ द रिंग। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे दोनों में से कोई एक ही डेरिवेशन आएगा। मैंने इस क्वेश्चन में दोनों किया है क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो जनरली लॉन्ग में एक्सिस वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो पहले मैं बायट-सवर्ट लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में, और आंसर पूरा डिटेल। तो ये जो आपका पेज दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसमें ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जिसमें बायट-सवर्ट लॉ को आप इतने में एक्सप्लेन करके छोड़ सकते हैं। ऐसे दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट ये बहुत सिंपल है। देखिए, अब बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है। बायट-सवर्ट लॉ मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ ताकि जो हैंड राइटिंग आपको समझना है उसको आप सुन लें। बायट-सवर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ which deals with the magnetic field induction at a point due to a small current element। अब देखिए इसमें है क्या। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो बायट-सवर्ट लॉ यही बताता है कि किसी करंट कैरिंग वायर में एक एलिमेंट के कारण उसके आसपास किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ये बताता है। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, एक्सपेरिमेंट करके इसको ड्राइव करा गया। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, तो इस यहाँ पे ये माना गया कि ये अगर एक कोई वायर है जिसका एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे डीएल माना गया, जिसमें करंट आई जा रहा है, ओके, और ये कोई पॉइंट पी है। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इसमें जब भी करंट की वैल्यू बढ़ता था तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ता था। डीबी क्या है, डीबी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल। ओके, तो डीएल छोटा सा एलिमेंट के कारण यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इस करंट के। दूसरा, इस एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा, तीसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। अब एंगल ऑफ थीटा क्या है, अगर मैं इस एलिमेंट से इस पॉइंट पी को मिलाता हूँ तो इस ये जो एलिमेंट है और ये पॉइंट पी का जोड़ने वाला जो लाइन है वो जो एंगल बनाएगा उसे ही एंगल थीटा बोलेंगे। तो सारा चीज़ इधर आपका आंसर में पिक्चर में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है इस एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसे आर बोलते हैं। ओके, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो एक्सपेरिमेंट पे ये ड्राइव किया गया। तो इन चारों को कंबाइन करके अपन बोल सकते हैं डीपी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो उसके जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू याद रखेंगे आप, इसे क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी से सेंस है, जिसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू जानना हो तो म्यू नॉट की वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ओके, और फिर वापस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू निकालना हो तो 4 पाई कट जाएगा। ओके, तो देन ये रह जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे, एक नंबर का ऐसा यूनिट पूछा जाता है। और कल वीडियो नहीं आया था, इसका कारण था थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वो तो आज भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठंड लग गई है, बट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि मैं बोला 25-26 जनवरी तक आपके सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समराइज एक बार कर दूंगा। तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, आप दूसरे भी किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको जरूर हेल्प करेगा ये, है ना। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाया है, बट बिहार बोर्ड के लिए थोड़ा स्पेशली, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कुछ सीधे आते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बिहार बोर्ड के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एक डेरिवेशन करना है, 2 डेरिवेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है।
और दूसरा उसके एक्सिस पे। तो यहाँ पे अब ये डेरिवेशन देखो। अब कोई भी टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखना हो तो मैं वही बोल रहा हूँ, इस चैप्टर पे मेरा डिटेल वीडियो लेक्चर है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चूँकि क्रैश कोर्स है तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर एनालाइज करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्रैश कोर्स की तरह लेना है, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके रीड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, जिसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल है, जिसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। तो बैट्स-वॉट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा ये है। अब देखो, ये लिमिट मुझे लगाना हो तो ये रिंग है, तो ये डीएल एलिमेंट कितना है, डीएल इज टोटली इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। डीएल, हर छोटे छोटे डीएल को मैं बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो 0 से 2πr तक मैं लिमिट लूँगा। और यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट कहाँ, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक थीटा कितना 90 डिग्री। तो आप साइन 90 पुट करोगे, बाकी सारा डाटा को 0 2πr, यहाँ से कांस्टेंट को आप बाहर ले लोगे, है ना, चूँकि आर भी तो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म रिंग है तो रेडियस थोड़ी चेंज होगा, रेडियस हर जगह पे रेडियस सेम होगा, तो आर को भी बाहर ले लो। तो अंदर आपके साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो ही गया, तो डीएल बच गया। यानी इस डीएल को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2πr तक, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और 0 से 2πr तक जब आप लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये डाटा मिलेगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेरिवेशन तो ये थोड़ा कम पूछा जाता है, बट आप करेंगे क्योंकि ये कंपेरेटिवली ईजी है। जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है, ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर भी दिख रहा होगा ये, है ना। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और फिर मैं इसका डिटेल नोट्स में अपलोड कर ही दूँगा। तो अब जो अपन कर रहे हैं वो क्या है, एक मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पे, ओके, इस रिंग के एक्सिस पे, ओके, हमने अभी अभी सेंटर पे देखा है ना, रिंग के सेंटर पे, तो रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। तो फिर से वही, यहाँ से एक डीएल एलिमेंट लिया गया जो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है डीबी, उसी तरह से उसका जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी बना रहा है। अब ये कोई एंगल अल्फा बना रहा है, ज्योमेट्रिकली आप देखें तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। तो दोनों का कंपोनेंट, अब ये डीबी इधर एक्ट कर रहा है, ये डीबी इधर एक्ट कर रहा है, तो दोनों का अपन कंपोनेंट करेंगे तो डीबी कॉस अल्फा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, डीबी साइन अल्फा, ओके, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट के कारण देखें तो डीबी साइन अल्फा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके कारण है, डीबी साइन अल्फा, और क्योंकि सारा कंपोनेंट इधर मिल रहा है, कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से अब अगेन मैंने रेडियस सारा डिटेल यहाँ लिख ही रखा है, इस रिंग का रेडियस मैंने वाई माना है, तो y रेडियस माना है, तो फिर से अपन वही करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसका लिमिट रख के। तो जब 0 से 2πy तक लिमिट रख के इंटीग्रेट करेंगे तो dv, अब ये dv की वैल्यू मैं कहाँ से रखूँगा, तो dv की वैल्यू जो हमारा बैट्स-वॉट लॉ है उसके अकॉर्डिंग रखूँगा। साइन अल्फा की वैल्यू कैसे रखूँगा, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर आपका y है, हाइपोटेन्यूज r है। इस r को आप देखो, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये y है, ये x है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, तो ऐसा कर सकते हैं अपन। तो अब मैं वही कर रहा हूँ कि अगले स्टेप में आपका इसमें डी वी साइन अल्फा की जगह बैट्स-वॉट लॉ के अकॉर्डिंग डी वी की वैल्यू रखा, साइन अल्फा उस ट्रायंगल से y बाई आर, फिर लास्ट में मैंने r की वैल्यू रखा है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके। तो और लिमिट हमने वही रखा है, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो डीएल की कहीं इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो डाटा दिखेगा कुछ इस तरह से डाटा दिखेगा, ओके, लिमिट वगैरह पुट कर लोगे। ये डीएल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने किया है 0 से 2πy, तो बेसिकली ये 2πy हो जाएगा ये डाटा। फिर आप आर क्यूब के जगह आर की वैल्यू अगर उस ट्रायंगल से देखें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उस वैल्यू को आप रख के यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये डाटा आएगा। तो क्वाइट सिंपल डेरिवेशन है, आप एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लेंगे तो ये डेरिवेशन और रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंज फोर्स का सिंपल सा मतलब है किसी भी पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो नेट फोर्स का सिंपल मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यही लॉरेंज फोर्स है, 1 और 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ये एक छोटा सा डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है। तो डेरिवेशन किस चीज़ का है, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो एक वायर है अपने पास, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो
यहाँ पे फोर्स ऑन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो, क्यू वी वी। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, क्यू के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई, और वी के जगह यहाँ पे वी, और वी के जगह यहाँ पे। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ओके, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का, सारे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो देखो पहले तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ देख लो, सारे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, यहाँ देखो सारे इलेक्ट्रॉन की बात करो, फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ v के जगह कौन सा वैल्यू ले लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ये होता है INEAVD, ओके। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, तो ये पुट करोगे तो आपके पास डाटा कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली NALVDBE, इन सबको आप देखोगे तो इन सबको हम करंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ILV। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा जरूरी है। डेरिवेशन बहुत रेयर पूछा जाता है, तो आप ऐसे तो कर लेंगे, है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बट आप इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, ILV। तो इस क्वेश्चन के पीछे मेरा मकसद था कि आपको इस फॉर्मूला पता हो, क्योंकि इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है साइक्लोट्रॉन, ओके। अब ये साइक्लोट्रॉन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने जितने भी चीज़ें बताया इसमें साइक्लोट्रॉन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। 5 मार्क्स के लिए साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया था कि आपके पास 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसका आंसर आपको थोड़ा तरीके से लिखना होता है, जिसमें प्रिंसिपल लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वर्किंग लिखते हैं और थ्योरी लिखते हैं। और ऐसे 5 टॉपिक में आपका साइक्लोट्रॉन, जनरेटर, वेंडिग्राफ जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, ये 4-5 जो डिवाइसेज हैं इनका डिटेल में आंसर करना होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। अब शॉर्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैप्टर का जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का जो मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है चैप्टर 4 का, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके, लिंक, वहाँ से जाके आप साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक पूरा देख लें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, अगर इसको मैं यहाँ पे पूरा बताऊँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओके। तो आपको मैं आंसर दे दे रहा हूँ, होप आपको पता होगा, आप आंसर भी याद कर सकते हैं, बट एक बार आप थ्योरी वहाँ से जाके फास्ट फॉरवर्ड में आप वहाँ से प्लीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ये तो, और लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ये चैप्टर में साइक्लोट्रॉन, सोलेनॉइड, टोराइड एंड गैल्वेनोमीटर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको रेफरेंस वहाँ दे रहा हूँ। आप चाहे तो आंसर याद कर सकते हैं, नो इशू। मैंने जब एग्जैक्टली आइडियल आंसर लिखा है, आप एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। नोट्स मैंने अटैच कर रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ओके। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Basically this is a crash course, so I am not taking everything in detail, because if I take everything in detail the lecture will become so long, okay। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को, ये ना लगे कि बहुत कम बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, मेन मकसद है कि मैं क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा दूँ, है ना। तो मेन मकसद अपना ये क्रैश कोर्स का ये है, ओके। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से गॉस लॉ हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और एम्पियर सर्किटल लॉ के कारण अब ये सोलेनॉइड, ये इसी की बात मैं कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से गॉस लॉ होता है वैसे ही होता है। क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द कर्व। तो अगर एक एम्पिरियन लूप मैं लूँ, ओके, इस एम्पिरियन लूप लूँ तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड V डॉट dl जो होगा म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड विद इन इट। तो जो इस एम्पिरियन लूप के अंदर होता है उसी को अपन बात करेंगे। अब यहाँ भी देखो I1 I2 आ रहा है तो उसको प्लस साइन के साथ लिया, और I3 जा रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप रीड कर लेंगे। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ रहा, और ये आपका रहा सोलेनॉइड। मैं 3-4 टॉपिक आपको बता रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आंसर तो यहाँ दे रहा हूँ, 3-4 टॉपिक को आपको मैं लेक्चर में भेजूँगा, वहाँ से आपको देखना होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, साइक्लोट्रॉन, सोलेनॉइड, टोराइड और गैल्वेनोमीटर, इन टॉपिक्स के लिए
और ये तो यकीन मानो कि इनमें से एक क्वेश्चन गारंटीड 200% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आपको दिखेंगे। तो ये आना चाहिए। इस चैप्टर लंबा है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को आप डेप्थ में देखें, इसलिए मैं आपको लेक्चर भेजा। आपको ऐसा ना लगे कि मैं बार बार वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वहाँ आप डेप्थ में देखें। इन वीडियो को हमें शॉर्ट रखना है। तो साइक्लोट्रॉन, सोलेनाइड और टोराइड का आइडियल आंसर आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, नोट्स आपको दे दे रहा हूँ। बाकी आप फिर से मैं वही बात करूँ, प्ले लिस्ट में जाके एक बार देखें, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, आप ध्यान से इन चीज़ों को जरूर करें। तो ये आइडियल आंसर रहा सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ से आप सोलेनॉइड के आंसर का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये एक आइडियल आंसर जो आप चाहे तो एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जहाँ भी आपको नीट लगे आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं आपके पास। ये आपका आंसर। ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे आंसर में, क्योंकि ये थोड़ा लेक्चर नोट्स है, तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे, बच्चों को समझाने के लिए है, ये आपके लिए है ना। आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आई थिंक टोराइड होगा। टोराइड के लिए भी मैं बताया आपको, वही लेक्चर देखना होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप एक बार पूरा देख लें। लैंडस्केप मोड में फ़ोन को रख के तब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आंसर। आगे मूव करता हूँ। थोड़ी तबीयत आज ठीक है नहीं मेरी, इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल भी मेरा लो लग रहा होगा आप लोग को। अब देखिए टॉर्क। अब टॉर्क जो है ये थोड़ा मैं और जूम कर दूँ। अब एक क्वाइल है टॉर्क। अब ये इसका जो क्वेश्चन है ये आपसे इसमें डेरिवेशन पूछा जाएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, बट आप पहले वो 4 टॉपिक करके तब इन सब चीज़ों को करिए। तो टॉर्क निकाला गया। तो एक क्वाइल है मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें कोई आई करंट जा रहा है, पी क्यू आर एस। तो उन पर जब फोर्स देखा गया, पी क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आई एल बी, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। आर एस आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड आई एल बी, क्यू आर आर्म पे आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना आई एल बी साइन थीटा एक करंट कैरिंग वायर में फोर्स लगता है। तो चूंकि ये दोनों आर्म्स पे तो 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 लिखने का कोई मतलब है नहीं, वैल्यू तो 1 हो जाएगा। क्यू आर और आर एस जो है वो कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अल्फा एंगल, ओके। तो इसलिए हमने लिखा अल्फा, यहाँ भी आई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मैंने लिखा है विड्थ, ओके। अगर लेंथ एल है तो इधर की विड्थ डब्ल्यू है, बेसिकली ये भी लेंथ है बट दैट इज इन विड्थ। तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है एफनेट। अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो एफनेट जीरो है, बट एफनेट जीरो है लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब वो घूमेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर। फोर्स की जगह आई एल बी डब्ल्यू साइन थीटा लिखूंगा, ओके। और आर की जगह यहाँ पे आई एल बी और आर की जगह क्या लिख दे, डब्ल्यू, ओके। आई एल बी साइन थीटा और आर की जगह डब्ल्यू, चूँकि डिस्टेंस हमारा वही है तो अपने पास वैल्यू ये है आई एल बी साइन थीटा। एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, या डब्ल्यू विड्थ को एरिया ऑफ लूप बोल सकते हैं। तो एल और डब्ल्यू की जगह एरिया हमने लिखा है, ओके। तो आई बी ए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर रहा। ये गैल्वेनोमीटर। अब इसको आपको वही जो मैंने बताया, इसको भी आपको वहीं से देखना होगा और अच्छे से ये कर लीजिएगा याद से। मैं बार बार प्रेशर दे रहा हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आता ही है, ठीक है ना। तो लाइटली नहीं लीजिएगा इसको। और बिल्कुल देखो, ऐसे ही मैं आंसर रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। प्रिंसिपल लिखना होगा आपको, कंस्ट्रक्शन में फिगर लिखना होगा, इस तरह से तरीके से है ना, सीरियल वाइज आप आंसर देंगे, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद वर्किंग प्लस थ्योरी और भी आंसर होगा इसका अगले पेज में। हाँ, ये आपका रहा कंप्लीट आंसर। मैं एक बार ऊपर कर दे रहा हूँ, आप ऊपर स्क्रीन शॉट लो। सॉरी फॉर दैट। अब एक आखिरी में एक चीज़ है ये, अब 1 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है, 1 और 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा, तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव के लिए ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को आर्म मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आर्म मीटर, इट्स रेसिस्टेंस नीड टू बी लोअर सो दैट मैक्सिमम करंट पास थ्रू इट, ओके। तो इट रेसिस्टेंस
लो रेसिस्टेंस, एक संट रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, आप कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू आर्मीटर क्या करोगे, तो पैरेलल एक लो रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करोगे। समझ गए ना? तो ऐसे करोगे तो गैल्वेनोमीटर आर्मीटर की तरह बन जाएगा। और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। आर्मीटर क्या मेजर करता है, करंट। बट फर्क क्या है दोनों में, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट को मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर बड़े करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप ये डायरेक्ट याद रखना, कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादातर आने के चांस है इस क्वेश्चन को। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा होगा वोल्ट मीटर इज रेसिस्टेंस नीड टू बी इंक्रीज सो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। यहाँ सीधी सी बात है, आप एक रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कनेक्शन करेंगे, तो सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे तो आपका वो कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो मैं 4 से 5 दिन में कोशिश करूँगा आपके पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दे दूँ। आपके एग्जाम से काफ़ी पहले कोशिश करूँगा 26 जनवरी तक मैं पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करूँ। तो आप कनेक्टेड रहें और इस चीज़ को जितना जल्दी से जल्दी हो आप कवर कर लें, ताकि एग्जाम में आपका हेल्प हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।